जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तमाम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। चर्चा है जीवित पुत्रिका व्रत कब है और कैसे करें। जीवित पुत्रिका व्रत पंचांगों के अनुसार 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और 7 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन में 10:21 पर पारण किया जाएगा। जबकि पुस्तक का निर्णय है कि उद्याष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करें, शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फल नष्ट हो जाएंगे। यह जीवित पुत्रिका व्रत कथा में लिखा है। अब पंचांगों को देखें तो 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को 9:25 तक सप्तमी तिथि रह रही है। उसके बाद 9:26 से अष्टमी तिथि का आरंभ हो जा रहा है। वही अष्टमी तिथि 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को 10:21 पर जाके समाप्त हो जा रही है। तो पंचांगों का निर्णय है कि आप 6 तारीख को व्रत करें और 7 को 10:21 के बाद आप पारण करें। तो ऋषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग समेत कई पंचांगों का यह निर्णय है। तो जो पंचांग लेखक होते हैं या पंचांग के ज्ञाता होते हैं उनका निर्णय सर्वमान्य होता है, लेकिन उद्याष्टमी का व्रत करना सबसे श्रेष्ठकर होता है। यह पुस्तक में स्पष्ट लिखा है। अब उद्याष्टमी न प्राप्त होने के बाद भी व्रतों का ऐसा निर्णय है पंचांगों में, तो पंचांग को आपको फॉलो करना चाहिए और 6 तारीख को आप व्रत करें और 7 को 10:21 के बाद पारण करें। यदि मैं कुछ बयान देता हूं तो वह बयान विवादित हो जाता है, इसलिए यह पंचांग और विद्वानों का मत को मानते हुए यह निर्णय है। जबकि मेरा अपना मत है कि एक अहोरात्र से अधिक का व्रत जो है एक सूर्य षष्ठी का व्रत है, जिसमें खरना करने के बाद पानी तक नहीं पीना होता है और अगले सूर्योदय तक जब सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं उसके बाद ही आप अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। यह व्रत में आपको सूर्योदय का जो टाइम है वह सूर्योदय हो जा रहा है। सूर्योदय का टाइम जो है वह 6:08 पर सूर्योदय हो रहा है और बनारस में यहाँ जो है 5:58 पर ही सूर्योदय हो जाएगा। तो ये सूर्योदय के बाद तक सप्तमी तिथि का भोग हो रहा है और अष्टमी तिथि 9:25 से आरंभ हो रही है और उद्याष्टमी कल होकर के प्राप्त हो रहा है। नवमी में पारण करना है। उस हिसाब से ये 7 के बाद 8 तारीख को दिन में रविवार को 11:25 तक नवमी तिथि प्राप्त हो रही है। तो इस चीज को मानते हुए आप यदि देखेंगे तो हमारे हिसाब से हमारा अपना मत है कि 7 तारीख को व्रत करके 8 तारीख को पारण करना चाहिए। अब पंचांगों को मैं झुठला नहीं सकता। पंचांगों में अनेक विद्वानों का ऐसा मत है। अब कैसा मत है वो नहीं बता सकते, लेकिन उद्याष्टमी का व्रत करने के लिए पुस्तक में जो जीवित पुत्रिका व्रत कथा की पुस्तक है, आप भी एक बार पढ़ के देखें। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सप्तमी विद अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए, उद्याष्टमी का व्रत करें। इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फल अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। और यदि ये व्रत आप करते हैं
6 तारीख को और 7 तारीख को पारण करते हैं तो इसमें उठगन का सिस्टम नहीं है, इसमें उठ पड़ेंगे। पितरों को जो कुछ भी दिया जाता है वह कब देंगे, क्या वह सप्तमी में देना उचित है? तो पंचांगकर्ताओं से यह प्रश्न पूछी जा सकती है, लेकिन अब हम इसमें कुछ कहने में असमर्थ हैं। और 7 तारीख को हमारे के हिसाब से व्रत करना चाहिए, 8 को पारण करना चाहिए। ऐसे आप लोगों को जिनका भी निर्णय उचित लगता है वह व्रत आप करें, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पुस्तक की माने तो उद्याष्टमी का व्रत करना श्रेष्ठकर है। अब बात करते हैं कि यह पुस्तक में लिखा ऐसा क्यों है। तो एक व्रत है जो 16 दिन का व्रत है, जो भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होती है, वह महालक्ष्मी की व्रत है। भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि से आरंभ होकर के आश्विन कृष्ण अष्टमी को वह व्रत समाप्त होती है, वह महालक्ष्मी व्रत है। वह चंद्र व्यापनी व्रत है, उसको सूर्योदय से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन चंद्रमा का उदय अष्टमी तिथि में होगा उस दिन वह व्रत का समापन होगा और श्री सूक्त से और कनकधारा मंत्र से हवन करके और उस व्रत की पूर्णाहुति की जाती है, समापन की जाती है। तो यह महालक्ष्मी व्रत है जो 16 दिन का होता है। अब इसको दुर्गाष्टमी भी बोलते हैं, दुर्गाष्टमी का व्रत। अब बात करें ये जीवित पुत्र का व्रत आखिर ऐसा निर्णय क्यों है, तो ऐसा निर्णय इसलिए है कि पंचांगकर्ताओं ने यह निर्णय दिया है तो आपको मानना चाहिए। लेकिन हमारे मत से इस पुस्तक को लिखने वाले का मत अवश्य मानना चाहिए, क्योंकि यह पुस्तक जो है वह सर्वमान्य है और पुस्तक में जो कुछ लिखा है वह उचित है। पंचांग में जो कुछ लिखा है वह दुर्गाष्टमी के हिसाब से उचित है, चूँकि चंद्र व्यापनी अष्टमी तिथि को ही महालक्ष्मी का व्रत जो 16 दिनों तक चलता है वह समापन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप जीवित पुत्र का व्रत करते हैं, जीमूत वाहन का पूजन करते हैं, पितरों को के निवेदित कुछ अन्न वगैरह जो भी आप निकालते हो वो यदि निकालते हैं तो आपको 7 तारीख को व्रत करना चाहिए, 8 को इसका पारण करना चाहिए। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद, और निर्णय कैसा लगा वह आप जरूर कमेंट में बताएंगे और सभी विद्वानों का मत अवश्य मानना चाहिए। धन्यवाद।